सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर अनदर वीडियो। ओके, तो आज वापस से हम एक डेली रूटीन के साथ, ठीक है, हम एक और आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट एक एनालिसिस लेने वाले हैं जो कि बिटकॉइन के अंदर है। जैसा कि हम मैं उसके अंदर बताने वाला हूँ कैसे कैसे आप भी 10,000 मूव्स पकड़ सकते थे सिर्फ बिटकॉइन के अंदर, वो भी सिर्फ ये मंथ ये वीक के अंदर, ठीक है, ये 4-5 दिन के अंदर 21 को ट्रेड ने एंट्री चालू दी थी, ठीक है, एंट्री दी थी और हमको 25 और आज 26 होने वाली, ठीक है, हमको एग्जिट भी दे दी और कम से कम इसके अंदर आप 10,000 पॉइंट पकड़ पकड़ सकते थे, कम से कम करीबन 1200 पीप के आसपास, ठीक है। तो अगर आपने ये मूव पकड़ा हो, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट डाउन लो, अगर नहीं पकड़ा हो तो भी कमेंट करना कि आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ठीक है। चलो देखते हैं पूरी की पूरी ब्रेक डाउन वीडियो, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी एनालिसिस बताने वाला हूँ, कैसे आप एंट्री ले सकते थे, कैसे नहीं, मतलब क्या क्या गलती कर सकते थे, क्या नहीं किया आपने, ठीक है, क्यों नहीं पकड़ पाए, ठीक है। और सिंपल से सेटअप के साथ में, ठीक है, ना कोई ज्यादा सोचने का ना कुछ, पर खाली सिंपल से बायस के साथ साथ में कैसे हमने प्राइस को अलाइनमेंट किया, ठीक है, वो हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। हमने कोई ज्यादा बकचोदी नहीं करी कि ये टेक्निकल वो ये आईसीटी वाईसीटी, कुछ बकचोदी नहीं, ओनली बायस, और बायस के साथ में हमने कैसे अलाइनमेंट किया प्राइस एक्शन को, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे वीडियो की एनालिसिस चालू करते हैं, ठीक है, कि कैसे हमने ट्रेड लिया, ले आप भी ले सकते थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात चालू होती है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्यों मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि भाई हम चलते हैं बायस के हिसाब से, ठीक है। तो बायस कैसे पढ़ सकते हैं? बायस चालू होते हैं कि एक एक समझ लो कि बोलते हैं ना कि एक बड़े छोटे छोटा 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 एक उस तरह से एक लेयर चलती है, ठीक है। तो हम उसी तरह से बायस को पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता हो कि हम खाली बायस के ऊपर खेलते हैं, ठीक है। तो बायस क्या है कि भाई हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने जो बीटीसी का बताया था, ठीक है, मैं यहाँ पे पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, जिसने ना देखा हो, कि हमने कैसे 10,000 पॉइंट उसके अंदर भी हमने कम से कम समथिंग अराउंड 1200 पीस जैसे पकड़े थे, ठीक है, कि 1200 पीस कैसे पकड़े थे, ठीक है। तो वो वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई उसके अंदर ये बताया था कि प्राइस बीटीसी क्या कर सकता है, कि बीटीसी जब ये फेब वाले मंथ की क्लोजिंग दी थी, ठीक है, सॉरी, जो कि ये वाली थी, ठीक है, फेब का मंथ की क्लोजिंग ये वाली थी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई फेब के बाद मार्च में, ठीक है, प्राइस क्या कर सकता है, डाउन साइड जा सकता है, ये वाली लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, कि जो कि आपने देखा होगा कि भाई मार्च में प्राइस स्टार्टिंग के बाद समथिंग अराउंड 10 मार्च के आसपास, ठीक है, प्राइस हमको 2576 के आसपास हमको देखने को मिला था, ठीक है। तब मार्केट में क्या आ गया था, पैनिक आ गया था कि भाई कम से कम बिटकॉइन क्या कर सकता है, अब गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर हमने क्या सोचा था कि प्राइस यहाँ पे क्रैश होने नहीं आया, यहाँ पे गिरने नहीं आया, हमको पता था कि बायस कैसे है, ठीक है, हमको पता था कि प्राइस क्या करने आया है, कि भाई ये फेब मंथ की लो की लिक्विडिटी लेने आया है, ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ मंथ की ये लो की लिक्विडिटी लेता है और हमको मार्केट शिफ्ट दिखाता है, ठीक है, तो मार्केट शिफ्ट दे और मार्केट शिफ्ट या बॉस कह लो, ठीक है, जैसे ही प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, तब हम बाय साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक के लिए जाए हम बाय साइड के लिए, कहाँ तक के लिए देख सकते हैं? तो हमको पता था, मैंने आपको वो वाली वीडियो में भी क्या कहा था कि प्राइस वापिस से कहाँ आ सकता है, 94,000 या 95,000 के लेवल के आसपास हमको आते हुए दिखता है। कब दिख सकता है? अप्रैल के मंथ में, ठीक है। मैंने आपको पूरे बायस क्लियर करवाए थे उसके अंदर कि क्यों प्राइस वहां पे आ सकता है, हम क्यों बाय साइड के लिए देखेंगे और कब देखेंगे और कब सेल साइड के लिए देखेंगे, मैंने आपको वो पिक्चर पूरी क्लियर करी थी, ठीक है। तो वही वही वाली सेम एनालिसिस है, हमको कोई कुछ ज्यादा नहीं करना है। मैंने आपको इसके लिए मैं पहले से ही बता के गया था पूरा का पूरा रोड मैप कि आपको किस तरह से आप नेक्स्ट मंथ के लिए भी खेल सकते हो, ठीक है। और उसने वो जो वीडियो वो जिसने भी देखा होगा, ठीक है, तो उसको क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई हम नेक्स्ट मंथ कैसे खेलने वाले, ठीक है। तो वही चीज सेम थी कि प्राइस ने यहाँ पे हमको अब मार्च के अंदर कैसी क्लोजिंग दी, मैं यही चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्च के अंदर हमको क्लोजिंग डोजे के आसपास ही चाहिए थी कि प्राइस स्लाइडली थोड़ा क्लोज हो गई, ठीक है, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद। तो प्राइस ने वही किया कि प्राइस ने ये फेब की लो की लिक्विडिटी ली और स्लाइडली ऊपर आके क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ पता है, अब मेरे टारगेट बाय साइड के लिए ये है, अब मैं सेल साइड के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मेरे सेल साइड के टारगेट फिनिश हो चुके हैं। क्या फिनिश हो चुके हैं? कि भाई हमारे सेल साइड के टारगेट तो हमारे मार्च के अंदर थे, ये लो की लिक्विडिटी, अब प्राइस ने वो लो ले लिया है। और प्राइस कहाँ बैठा है? प्राइस यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस के पास एक अच्छा खासा बुलिश इम्बेलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे बायस क्या बन सकते हैं? बुलिश साइड के लिए बन सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे बायस मेरे क्या थे? बुलिश साइड के लिए थे। इसके लिए मैं यहाँ की हाई की लिक्विडिटी लेके चल रहा था कि प्राइस कम से कम 94,000 तक आ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, अब यहाँ पे हमने जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ये जोन के आसपास हमको क्या चाहिए, मार्केट शिफ्ट चाहिए। अगर बाय ब्रेक बोथ करता है यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो हम पुल बैक क्या कर सकते हैं, बाय साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग साइड के लिए कहाँ तक के लिए, 94,000 के लिए, ठीक है। ये सिंपल से बायस थे हम। मंथली टाइम फ्रेम में मैंने खाली क्या देखा कि प्राइस ने हाई लिया, लो लिया, तो प्राइस ने लो ले लिया, ठीक है। तो अब प्राइस कहाँ सकता है, हाई तक जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा इम्बेलेंस पड़ा हुआ है, और हम क्या चल रहे हैं, हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश साइड का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ये ट्रेड के अंदर क्या दो चीज के इस्तेमाल किया, कि हमने यहाँ पे बिग 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 टाइम फ्रेम के हमने बायस देखे, ठीक है। और बिग टाइम फ्रेम के बायस को जज करते हुए हमने क्या किया, ट्रेंड एनालिसिस किया कि भाई ट्रेंड हमारा बुलिश है और हमारे बायस भी क्या बन रहे हैं, बुलिश बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी प्लानिंग क्या होगी कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, बुलिश साइड पे ही ट्रेड लेंगे। हम चेल साइड का ट्रेड लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे बुलिश बुलिश जो बड़े टाइम फ्रेम है उसके अलाइनमेंट क्या कह रहे हैं, हमको बुलिश साइड के ट्रेड दे रहे हैं और बुलिश साइड का हमारा बायस बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम बुलिश साइड के ट्रेड को देखेंगे, ठीक है। कि जहां भी हमारा बुलिश साइड का ट्रेड बनता है हम वहां पे एंटर ले सकते हैं एक अपने स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हम कहाँ पे आ गए, अब हम यहाँ पे आ गए हैं वन डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, ठीक है। लोअर लो बनाने के बाद लोअर हाई बना रहा है, फिर लोअर लो बना रहा है, फिर लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस भाई हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भी प्राइस यहाँ पे लोअर लो के कॉन्सेप्ट में चलते हुए दिख रहा है, ठीक है। हमको एक अलाइनमेंट चलते हुए मिल रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि प्राइस किस तरह से मूव करता है। अब हमें क्या चाहिए, कि हमें चाहिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी क्या पता है कि प्राइस जैसे समझ लोअर लो चल रहा है, ये लोअर लो प्राइस चल रहा है, ये लोअर लो चल रहा है, ठीक है। अब प्राइस एक लो बनाए और लो बनाने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, प्राइस जैसे पुल बैक लेगा हम बाय साइड के लिए एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि तो प्राइस ने वापस से क्या कर दिया है, एक वापस से प्राइस ने अपना लो लो बना दिया है, ठीक है। अब हमारा लोअर, अब हमारा आइडियम पॉइंट क्या रहेगा, ये रहा, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला लोअर हाई है, ठीक है। यानी कि प्राइस कम से कम हमको मार्केट शिफ्ट करता है, यानी कि प्राइस क्या करता है, मार्केट शिफ्ट ये वाला जोन है, ठीक है। ये आइडियम अगर लेता है प्राइस, यानी कि ये मार्केट शिफ्ट करता है, प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है। और जैसे ही यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमको ये चाहिए कि प्राइस यहाँ पे आवे और प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे, बुलिश अच्छी बुलिश कैंडल के साथ में, ठीक है, ना कि वीक के साथ में, ठीक है। बुलिश कैंडल के साथ में वो देवे कि ठीक है, क्लोजिंग देवे। और जैसे ही प्राइस पुल बैक देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्लान है बाय साइड के लिए, क्योंकि हमको ये वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, यानी कि मार्केट शिफ्ट चाहिए, तभी हम बुलिश साइड के लिए जाएंगे, तब तक उससे पहले हम जाने वाले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस अच्छे से मूव कर रहा है और अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमको हमको कंफर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती, यानी कि प्राइस उसके ऊपर क्लोज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने अच्छे से एक बुलिश कैंडल के साथ में क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम अब क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया या फिर एफईजी हो गया या फिर इम्बेलेंस हो गया, यानी कोई भी बुलिश कंफर्मेशन हम ढूंढेंगे, ठीक है। अगर हमको बुलिश कंफर्मेशन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे साइड का, ठीक है, हमारे बायस के साथ में जो अलाइनमेंट होता है, तो हम एक छोटे से स्टॉप लॉस में बाय साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ तक जा सकते हैं बाय साइड के लिए, कि मैंने आपको बताया कि हम भाई जा सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से 94 वाले थाउजेंड के आसपास, ठीक है। 94 95 वाले थाउजेंड के लेवल के आसपास हम कहीं ना कहीं हमको प्राइस जाते हुए दिख सकता है बुलिश साइड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमको एंट्री किस तरह से मिली, ठीक है। यहाँ पे छोटे टाइम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। प्राइस ने मार्केट शिफ्ट कर दिया है, तो ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है छोटे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि हमको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, बुलिश साइड का, कि भाई प्राइस क्या कर सकता है, ये वाले जोन में सबसे पास वाला ऑर्डर ब्लॉक यही है, ठीक है। या तो प्राइस ये वाले अगर ये प्राइस यहाँ से रिएक्शन लेता है, ठीक है, रिएक्शन लेता है, तो हम ये वाले छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बाय साइड लिए देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस यहाँ पे आता है किस तरह से मुंह रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन लिया, ठीक है, यहाँ रिएक्शन लिया और जैसे ही यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, एक अच्छी कैंडल बना के पुल बैक लेगा, ठीक है, तब हम बाय साइड के लिए जाएंगे।
प्राइस ने अच्छा एक मूव दिया। अब हम यहाँ पे ये वाले यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, ये पुल से। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये लो, ये ऑर्डर ब्लॉक के लो के आसपास, ठीक है। और हमारा टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट क्या हो सकते हैं, जो 94,000 का लेवल है, ठीक है, जो मंथली टाइम फ्रेम के जो ये लिक्विडिटी है, ठीक है, वो लिक्विडिटी को हम टारगेट करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो लिक्विडिटी है, ठीक है, हाई की, जो मंथली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर हाई की लिक्विडिटी हम प्लान कर सकते हैं कि प्राइस ये वाली लिक्विडिटी लेने आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात है कि भाई यहाँ पे आप क्या देखोगे कि भाई यहाँ पे प्राइस ने, यहाँ पे ये चीज भी कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके रखी है। देखो ये लिक्विडिटी पूल है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूल पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, प्राइस लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपमूव आने वाला है ना, तो आप यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल देखोगे, बड़ी बड़ी एक क्या कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन जैसी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर लगने हैं, तो आपके पास इतनी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई, मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब करके रखी है। इसके लिए यहाँ पे आपको जब भी प्राइस ये वाले मुंह कैप्चर करने जाएगा, ये फील करने जाएगा, तो आपको एक बड़ा बड़ा कैंडल के साथ में प्राइस अपमूव की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस देखो, यहाँ पे ये सेम चीज कर रहा है, लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइस इस तरह से कैंडल बना सकता है, ठीक है, वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो, मतलब उसने हाल, मतलब देखो कितनी छोटी छोटी, मतलब कितनी बड़ी बड़ी कैंडलों में तुम्हारा इतना, मतलब इतना बड़ा मूव, ठीक है। जस्ट समझ लो यहाँ पे कम से कम कितनी कम कैंडलों के अंदर आपका मुंह दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक बड़े टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ में, ठीक है, आप डेली टाइम फ्रेम पे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे जोड़ सकते हो, उसको कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आप इंट्राडे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स पकड़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बायस कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग, ठीक है। अगर बायस आप एक बार मजबूत कर लोगे, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो के अंदर थोड़ी भी अगर वैल्यू मिली हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं दूसरे एनालिस्ट वीडियो के अंदर, ओके।